हेलो। अरे फाइनली मोमिन है माई स्टेटमेंट। आवाज आ रही है? आ रही है सर। मोमिन है। जी जी, मुमिन है। ओके, नमाजें पढ़ते हैं। जी। ओके, आयतुल कुर्सी सुना दे सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। माशाअल्लाह, बड़ा आयतुल जबरदस्त। कुर्सी क्यों सुन रहे भाई? नहीं, कंफर्म हो जाए ना कि मोमिन आप है भी क्या नहीं है, क्या ऐसी फेक मार दे। जी बताएं, टॉपिक क्या है? टॉपिक ये मैंने है अभी आपके। ज्वाइन किया। जी जी, तो आपके सामने टॉपिक है। ये अल्लाह ने जो है फरिश्ता जो है, आप लोगों की जितनी औरतें हैं। यार आप थोड़ा म्यूट कर ले जब आप नहीं बोल रहे, एको हो रही है आपकी आवाज। थैंक यू। एक तो सबसे पहली चीज ये है कि फरिश्ता जो है वो आप लोगों की महिलाओं की वर्जिनिटी ब्रेक करके वो अंदर यूटेरस में बैठा हुआ है। दूसरा, जब भी सेक्स होता है, डिंगी डिंगी होती है, आपका फरिश्ता अल्लाह को लाइव अपडेट देते रहता है कि पानी आ गया अंदर, बारिश हो गई है। वो इंतजार में है क्या कोई 2 मिनट में पानी फारिग कर रहा है, कोई 10 मिनट में कर रहा है। वो इंतजार में है। जैसे ही पानी फारिग होगा, मैं फटक से अल्लाह को अपडेट दूंगा, पानी आ गया है। तो ये क्या चल रहा है, ये क्या बातें हैं, कुछ समझाएंगे माई स्टिकमैन साहब? जी, ये कौन सी हदीस है? ये सही बुखारी की हदीस नंबर 318 है। 318। जी जी, ये देखिए 318। At every womb, Allah appoints an angel who says, "O Lord, a drop of semen." "O Lord, a clot." अरे क्या हो गया, शॉक लग गया क्या? अपने मोबाइल में किधर चेक कर रहे हैं आप? जी जी, मैं मेरे फोन में चेक कर रहा हूँ, मैं देख रहा ओके, हूँ। Narrated मिली आपको Anas हदीस? bin Malik the Prophet said, हाँ हाँ मुझे मिल गई। Every whom Allah appoints an angel who says, "O Lord, a drop of semen, O Lord, a clot, Lord, a little lump of flesh." Then, if Allah wishes to complete its creation, the angel asks, "O Lord, will it be a male or female, a breast or a breast? And how much will his provision be, and what will his age be?" So all that is written while the child is still in the mother's womb. जी, आप मुझे बताएं क्या गलत लगा आपको इसमें? मैंने अपना एतराज रख दिया भाई, क्या फिर से रिपीट करूं क्या? नहीं आपको, नहीं आपको तो पूरे इस्लाम से ही एतराज है, कुरान से एतराज है। क्या अभी मैंने आपको इसमें एतराज क्या रखा आपके इलॉजिकल सामने, लगा है? आपने सुना नहीं? आप मुझे बताएं कि आपको एतराज क्या लगा है? आप आपके हिसाब से तो इस्लाम ही गलत है, लाइक वो सर मैंने इस्लाम अभी पूरा एतराज एतराज आपके रखा, लिए। आपने सुना? सर आप कान खुले रख के सुन रहे थे जब आपको स्ट्रीम में लिया गया? आयतुल कुर्सी के बाद मैंने आपको कुछ बातें कही, आपने सुना नहीं? हम्म। नहीं सुना हाँ, आपने? उसके बाद आपने बोला कि हाँ हाँ मैंने सुना, आप इसी हदीस के बारे में बात कर रहे थे। मैं पूछ रहा हूँ कि आपको क्या हाँ। इसमें गलत लग रहा है? अरे बताया ना मैंने, एतराज क्या की क्या बात बोला, कर रहे पहले बोलो। हैं जी। नहीं, कैसे फरिश्ते आते हैं, अल्लाह को अपडेट करते हैं कि क्या होगा, लड़की होगी लड़का होगा, ये कहा था ना आपने? नहीं, मैंने बहुत कुछ कहा था। लड़का होगी जी क्या मैंने गौर नहीं लड़की? किया। देखो, ये इसको हम्म। कहते हैं चालाकी। मैं आपको थोड़ा म्यूट कर रहा हूं ताकि आपके वहां से ये नहीं आए। इसको कहते हैं चालाकी, इसको कहते हैं दगाबाजी। जो मेन ऐतराज था वो सारे वर्ड्स
मोमिन ने खा गई। लड़का है लड़की पे तो बात बाद में गई, पानी आने पे पहली बात थी। बात ये थी सबसे पहले कि फरिश्ता वो वजाइना के अंदर से होते हुए या वजाइना के अंदर जो यूटेरस होता है वहां कर क्या रहा है। वर्जिनिटी ब्रेक तो पहले ही कर दी आपकी फीमेल जितनी है, फरिश्ते ने अंदर घुस के। और कर क्या रहा है, खाता पीता क्या है, पानी पीता है अंदर जो आता है। खैर आप बोलेंगे फरिश्ते को खाने पीने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो बात मैं वापस ले लेता हूं। लेकिन ये क्या है, जब भी कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है और उसका अगर पानी मुबारक निकल जाता है तो वो अल्लाह को आवाजें लगा रहा है, "ए अल्लाह, नुतफा आ गया, नुतफा आ गया"। ये पहला जो सवाल था, एतराज था, इस पे आप बताइए। जी मैं अनम्यूट कर रहा हूं। जी माई स्टिकमैन जी। हेलो जी जी, आप बात कर रहे हैं इसमें हदीस में सेक्सुअलिटी की बात की गई है। तो अगर हम देखें अगर इसमें हिंदुइज्म में जितने भी हिंदुइज्म स्क्रिप्चर है उसमें भी कहीं न कहीं बहुत सारे हिंदुइज्म कहां स्क्रिप्चर से आ में गया बीच में? सेक्सुअलिटी आ गया, मैं बता रहा हूँ नहीं कहाँ से आ गया। नहीं नहीं, नहीं, एक मिनट आप एक मिनट अगर एक मिनट बात एक मिनट करें यहाँ आपको पे ऐतराज़ आप मैं मैं म्यूट कर रहा हूं आपको 2 मिनट के लिए। यहां पे बात आपकी और मेरी चल रही है। मैं ना हिंदू हूं, ना मैं कभी उसमें था, मुझे उससे लेना देना नहीं है। तो जब आप मेरे से डिस्कशन कर रहे हैं तो आप बैसाखी क्यों पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? हिंदुइज्म में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, बहुत सारे चैनल से जाइए, वहां पे उनकी जान पे बैठिए और सवाल करिए। अभी जो आप जिस चीज को मानते हैं उस पे जो सवाल किया गया है उसके बारे में बताइए। आप बैसाखी लेने की आपको जरूरत नहीं है। जी हज़रत बिल्कुल मैं भी जानना चाहूँगा आपने पहले मुझसे पूछा कि मैं क्या हूँ, मोमिन हूँ, मैं क्या हूँ? मैंने बताया। मैं भी जानना चाहूँगा आपका स्टैंडर्ड क्या है? आप क्या हैं? आप क्या बिलीव वो करते हैं? सब भाई वो सब बातें होंगी। मेरे जो भी होने से इस हदीस में जो लिखा हुँ, हुआ है वो चेंज नहीं हो जाएगा। इस हुँ, हुँ। हदीस में जो बेकार फालतू गंदगी और इलॉजिकल नॉनसेंसिकल चीज लिखी हुई है, इसको नहीं, आप मुझे रैक में मुझे लेके। सुने सुने हज़रत, मेरी बात सुने। हाँ इसको ना मैं इसको गंदगी समझता हूँ, ना इसमें गलत कोई भी वर्ड मुझे समझ में आ रहा है। जितनी भी गंदगी आ रही है, आप बुरा ना मानें, वो हाँ। आपकी लहज़े से मुझे लग रहा है, मतलब जिस तरह से आप इस हदीस को पढ़ रहे हैं, अच्छा फरिश्ता अंदर क्या कर रहा है? ऐसा इसमें कहाँ लिखा है कि फरिश्ता अंदर है, वजाइना के अंदर है? कहाँ लिखा है? ये देखो, ये एट एवरी वूम अल्लाह अपॉइंट्स एन एंजल। ये देखो, अनस बिन मालिक से, वो नबी करीम से कि आपने फरमाया कि रहम मादर में अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर किया है। यूटेरस, वूम इज यूटेरस। आपकी हदीस में लिखा है प्यारे भाई। ईमान का चश्मा अगर निकाल के देखेंगे आप तो आपको नजर आएगा, आपकी हदीस में लिखा है। क्या कर रहा है अंदर फरिश्ता? ये आपको मुझे बतलाने के लिए है कि कैसे ये बच्चे आते हैं, कैसे जो है बच्चे माँ के गर्भ में पैदा होते हैं। अच्छा ये हमको मेरे पता और ही नहीं था आपके कि नॉलेज बच्चे। में इज़ाफ़ा के लिए है, ये हदीस है। एक मिनट यार। अच्छा स्टिकमैन साहब पहले ये बताइए कितना पढ़े लिखे आप? नहीं, उससे इससे क्या मतलब है? इस है हदीस है से है उससे क्या है मतलब मैं है? बताऊंगा। है, मुझसे बहुत मतलब है। पहले ये बताइए कितना पढ़े लिखे आप? मैं पढ़ा लिखा नहीं मैक्स, हूँ, 10 एग्जैक्ट तक पढ़ा आपका हूँ, मैं। 10 तक, 10 अच्छा 10 10 तक 10 पढ़े, उसके बाद नहीं पढ़े? हुँ, नहीं। अच्छा, जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, भाई कह रहे हैं कि दुनिया को बताने के लिए कि बच्चा कैसा पैदा होता है, इस वजह से अल्लाह ने फरिश्तों को अंदर बिठा के रखा है।
आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, वो आई थिंक आपको बतलाने के लिए, हमें तो पता है ना, हमें इस हदीस से हमें कोई मतलब हमको एतराज मालूम नहीं नहीं है। था बच्चा कैसे पैदा होता है। आपको कैसे मालूम हुआ कि बच्चा कैसे पैदा होता है? मतलब हमको नहीं मालूम था बच्चे कैसा पैदा होते हैं। सीमेन अंदर वही जाता मैं भी है पूछ रहा हूँ अपना आपको। हाँ हाँ। हाँ, मैं दुनिया को नहीं पता है। जी। दुनिया को इस्लाम से पहले और रसूल के आने से पहले, और जिन्होंने इस्लाम का अभी तक आई भी नहीं सुना होगा, रसूल की बात भी नहीं सुनी होगी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है बच्चे कैसा पैदा होते हैं? यार थोड़ा तो सोचो तुम लोग, कुछ भी वाहियात बात करने से पहले थोड़ा तो सोचो। साहिल भाई, मुझे एक बात बताएं। आपको इस हदीस में गलत ये लगा कि इसमें सेक्सुअलिटी की बात की गई है, सेक्स की बात की बात गई है, ये सेक्सुअलिटी गलत की लगा नहीं आपको? है। बात भाई, बात सेक्सुअलिटी की बात नहीं है। बात है कि इतनी वाहियात बात, इतनी इलॉजिकल नॉनसेंसिकल बात है कि एक फरिश्ता जो है वो अंदर वजाइने के अंदर जो यूटेरस है वहां क्या कर रहा है वो। दूसरा, सुनो, दूसरा, जब भी कोई सेक्स करता है वो इंतजार में है कि पानी कब निकलेगा, और जैसे ही पानी निकलता है वो अल्लाह को अपडेट दे रहा है, पानी निकल गया, पानी निकल गया। ये क्या मामला है भाई? क्या मामला है ये बताओ? ये क्या है ये? बोलो। जी, क्या ही मैं बोलूं? आपको गलत लग रहा है, नहीं है आपके ना हिसाब जवाब? से मैं पहले ही ऑलरेडी मैं आपको बोल क्यों चुका नहीं? हूँ कि भाई आपने जवाब नहीं तो भाई समझा दो ना कि कैसे, क्या सही है इसमें। क्या फरिश्ते अंदर क्या कर रहे हैं? फरिश्ता, अल्लाह के पास कोई काम नहीं है, फरिश्ता के पास कोई काम नहीं है, वो अंदर जो है इंतजार कर रहा है कि कौन सेक्स करके अंदर पानी डालेगा और वो अल्लाह को अपडेट देगा। क्या उससे, क्या अल्लाह को क्या लेना देना? एक फरिश्ता अपॉइंट करके रखा है कि पानी अंदर कौन फेंक रहा है, अपडेट दो मुझे। सोचो यार, सोचो स्टिकमैन साहब। और हर जब भी इस तरीके का मामला होता है वो अल्लाह को अपडेट देता है, अल्लाह जवाब भी देता है उसका। तो ये क्या अल्लाह को कुछ काम धंधा नहीं है, यही चालू है? पूरे दिन में कितने सारे लोग डिंगी डिंगी करके अंदर पानी फेंकते हैं। क्या चल रहा है ये सब? दो कोई अच्छा आर्ग्यूमेंट दो कि ये इसको हम इसको एक लॉजिकल और एक नॉर्मल चीज कैसे माने, ये जो लिखा हुआ है। तो साहिल भाई मुझे बताएं कि आपके हिसाब से नॉर्मल और लॉजिकल कब होता? किस तरह से ये हदीस होता कि आपको लगता है कि ये नॉर्मल है, अरे लॉजिकल है? भाई, नॉर्मल लॉजिकल ये होता कि ये बात आप करता है। मुझसे आर्ग्यूमेंट मांग भाई आप। जी जी जी। मैं बता रहा हूं आपको, नॉर्मल लॉजिकल ये होता कि इलॉजिकल बात ही नहीं करता, तो वो नॉर्मल होता। ये किस तरीके का तुम्हारा खुदा है और किस तरीके के तुम्हारे रसूल है जो इतनी वाहियात और नॉन सेंसिकल बात कर रहे हैं? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किस तरह से ये हदीस होता कि आपको लगता है कि ये ये लॉजिकल है? हदीस होना ही नहीं चाहिए था, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। जवाब दो भाई। भाई जो है मेरे ख्याल से इनका दिमाग अभी नहीं चल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है इनके पास कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं है ना। क्या आर्ग्यूमेंट देंगे कैसे? मैं थोड़ा म्यूट कर रहा हूं आपको स्टिकमैन भाई, उसके बाद अनम्यूट कर दूंगा। देखो मामला ये है कि इनकी खामोशी ये बता रही, पहले इन्होंने कोशिश किया कि दो तीन लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे के मैं थोड़ा मामला जो है सेट कर दूंगा, पहले बैसाखी ले लेता हूँ, हिंदुइज्म को लेके आता हूँ। फिर वो बनी नहीं बात, हमने सीधे से इनको रोक दिया। फिर एजुकेशन बोलने लगे कि भाई हम सबको बताने के लिए कि बच्चा कैसा पैदा होता है, ये बताने।
तो वहां भी हमने इनको पकड़ा। तो अब इनके पास कोई वो आर्ग्यूमेंट है ही नहीं कि इस चीज को हम कैसे, एक जो नहीं मानने वाला है, एक जो दिमागी अपंग नहीं है, उसको आप कैसे इस्लाम की तरफ लेके आओगे, ये वाहियात बातें जो है डिफेंड करके, किस तरीके से? लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहाँ साहिल भाई ये है ना कि इनको इसमें कुछ भी इलॉजिकल नजर नहीं आ रहा है। हाँ, वो क्योंकि वो दिमागी अपंग है ना, इस वजह से उनको इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल उनको नजर नहीं, हालांकि नजर आ रहा है अभी, इसी वजह से तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन वो बोल नहीं सकते क्योंकि ईमान का मसला है। तो मैं कहता हूं कुछ तो सोचो। वो जो तुम लोगों का क्लेम है कि इस्लाम इज द मोस्ट लॉजिकल रिलीजन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, क्या हुआ? धज्जियां उड़ गई? साबित करो ना भाई, मोस्ट लॉजिकल रिलीजन में ऐसी बातें हैं, वो साबित करो, थोड़ा बताओ, कुछ एक अच्छे आर्ग्यूमेंट दो। स्टिकमैन साहब, चूंकि आपके पास कोई, आप इसका दिफा नहीं कर सकते और नहीं कर पाएंगे, मैं तो आपको यही कहूंगा कि थोड़ा दिमाग अपना लगाओ। एक असल खुदा और एक असल, अगर वो खुदा रसूल भेजता है तो वो इस तरीके की बातें कभी नहीं कहेंगे जो कि इतनी गिरी और नॉनसेंसिकल हो। थोड़ा इस पे गौर फिक्र करो प्यारे भाई। ठीक है माई स्टिकमैन भाई, अनम्यूट करो। हदीस नंबर लिखा हुआ है भाई, सही बुखारी 318। जी जी साहिल भाई। हाँ मेरे प्यारे भाई, अच्छे इंसान है आप, लेकिन कैसा है ना, आप लोगों को बेवकूफ बनाया गया है, और वो बेवकूफी से आपको निकालने के लिए ही हम यहाँ पे मैदान में आए भाई। हमारा इंटेंशन आप लोगों को जलील करना ये बिल्कुल भी नहीं है। हम आपके भाई है, आपके दोस्त है, और हम आपका अच्छा चाहते हैं। ठीक है प्यारे भाई। तो भाई इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि आपका स्टैंडर्ड क्या, आप क्या बिलीव करते हो, आप अच्छा क्या चलो, रख मैं रहे हो, इसका भी आपको एक तरफ। कोई नहीं जी कोई नहीं, मैं इसका जवाब दे देता हूं। देखो, मैं ये सारी चीजें देखकर मैं इस्लाम से बाहर निकला हूं। ठीक है, ये गंदगी, ये नॉनसेंसिकल चीजें, ये इलॉजिकल चीजें, ये जुल्म, ये दूसरे लोगों को नीचे दिखाना, नीचे गिराना, और जो पूरा खुदा का कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, इतना वाहियात, नॉनसेंसिकल, इलॉजिकल है जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये सब चीज देख के मैं इससे बाहर निकला हूं। मेरा बिलीफ क्या है अच्छा, आप पहले पूछ रहे मुस्लिम हैं? थे, पहले था आप ना मुस्लिम भाई, थे। जी जी मुस्लिम ही था ना मेरे प्यारे आप भाई। आप 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 आपने पहले मुझे चेक किया कि मैं मुस्लिम हूँ कि नहीं, तो मैं मैं भी भी कोई सूरा पढ़ दूं? जानना चाहता हूँ कि वाकई। जी जी, आप कोई सूरा पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअगना فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث। लो भाई, इस तरीके से मैं कंटिन्यूअसली पढ़ते जा सकता हूँ क्योंकि मेहनत करके सीखा था। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी, सीखा था आपने। जी जी, सब सीख के बैठे हैं ना भाई, क्योंकि अच्छा अच्छा। सीरियसली लिया था इस्लाम को बहुत, हम्म, है ना? भाई तो अभी साहिल भाई, आप हाँ जो आप मेरे पास ऐसे सवाल है, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका कोई, सर्कमसिशन भी हुआ था, खतना भी हुआ था आपका, जब भी आप मुस्लिम जाहिर थे, सी बात है यार, ऑब्वियसली आप मोमिन मुस्लिम थे। फैमिली में, जी जी बिल्कुल।
मोमिन फैमिली में पैदा होंगे तो सर्कमसीजन तो होगा ही ना, पेंसिल तो छिली जाएगी, आपकी भी छिली गई होगी बचपन में ही। जी भाई, आगे। अनम्यूट हो माय स्टिकमैन भाई, बोलो। जी जी, मैं पूछ रहा था कि साहिल भाई से मैं पूछ रहा था कि इनका खतना हुआ है, तो अब जब भी आप साहिल भाई आप देखते हो, आपको बुरा लगता है कि नहीं होना चाहिए था ऐसा आपके साथ? नहीं होना चाहिए था। इस पे बाकायदा हमने, स्टिकमैन साहब आप चैनल पे जाओगे तो 2 स्ट्रीम की है खतना के ऊपर। आपको, आप उसमें क्या बेनिफिट है, क्या नहीं बेनिफिट है, क्या उस बेनिफिट को लेते हुए एक बच्चे की आप जो है वो उसके क्या कहते हैं कंसेंट के बिना आप उसकी खतना कर देते हो, ये सारी चीजों पे हमने डिस्कशन ऑलरेडी 2 एपिसोड में किया हुआ है। आप उसको देख लीजिएगा। बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चों की खतना। बड़ा जब हो जाए, अडल्ट हो जाए एक इंसान, उसके बाद फिर वो अपना फैसला ले कि भाई मुझे खतना करना है या नहीं करना है। उससे पहले किसी की भी खतना नहीं होनी चाहिए। हम्म। अच्छा। साहिल भाई आप बताने वाले थे अपने बिलीफ के बारे में, मैंने इंटरप्ट किया, जी तो जी 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 जी। बताएंगे? मेरा बिलीफ ये है प्यारे भाई, सिकमैन भाई, कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है। खुदा के होने या ना होने से इंसानियत पे कोई असर नहीं पड़ता। इंडिविजुअल के जो वो रोजमर्रा का काम करता है उसमें कोई असर नहीं पड़ता। दुनिया जो है वो पूरी दुनिया आप आज उठा के देख ले, इक्का दुक्का मुल्क को छोड़कर पूरी दुनिया इंसानों के बनाए हुए कानून पे चलती है और उसको वक्त के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से उसमें अमेंडमेंट आते रहते हैं। दुनिया में इस्लाम की या कोई खुदा की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, किसी को स्पिरिचुअल लेवल पे कोई अगर खुदा के कॉन्सेप्ट के बिना नहीं रह सकता तो वो बेशक स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई सुप्रीम पावर के होने का वो अगर कहता है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस्लाम एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया के लिए एक क्या कहते हैं उसको, एक बीमारी है, गंदगी है, और ये दिलों में नफरत पैदा करती है। और चूंकि इसका परफेक्ट होने का दावा है, वो उस दावे में खरा नहीं उतरती। इस वजह से हम ये एक्टिविज्म कर रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं अच्छा पड़ता कि साहिल भाई, है या नहीं। हाँ साहिल भाई, जैसे इस्लाम दावा करता है कि इस्लाम कंप्लीट रिलीजन है, परफेक्ट रिलीजन है, वैसे ही अगर हम देखें तो अदर जो रिलीजन है, हिंदुइज्म है और क्रिश्चियनिटी है, वो भी हम्म, अपने आप में दावा करती है कि वो भी परफेक्ट है। मेरी बहुत सारे हिंदुओं से बात हुई है, सनातनी भाइयों से बात हुई है, तो वो भी ऐसे दावा करते हैं कि सनातन धर्म बहुत ही पुराना धर्म है, ओल्ड रिलीजन है और परफेक्ट तो है। आप एक काम तो करिए, आपको, मेरी बात, जी मेरी बात सुनो। देखो, मैंने मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं कोई हिंदू हूं नहीं, ना था, ठीक है, और ना मुझे इंटरेस्ट है उसमें जानने में, पढ़ने में। आपके साहिल भाई पास मुझे, अगर, यार सुनो तो सही मेरी बात, आपके पास अगर आपने हिंदुइज्म को अच्छे से पढ़ा हुआ है, किताबों को पढ़ी हुई है, सबसे पहले तो आप जिस गंदगी में है उससे बाहर निकलिए। क्योंकि हमने यहाँ पे चैनल पे कई सारी गंदगियां दिखाई है। आज एक गंदगी दिखाई जिसपे आपका, आपके पास भी जवाब नहीं, और आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं आप सोचने पे मजबूर हुए रहेंगे कि ये क्या चीज है। ठीक है, सबसे पहले तो आप अपनी इस गंदगी से बाहर निकले। आपके घर में आग लगी हुई है, आप ये नहीं देखेंगे कि दूसरे के घर में आग लगी है, चूल्हा जला है। सबसे पहला आपका काम रहेगा कि अपने घर से बाहर निकलेंगे आप। आपके घर में अगर बॉम्ब है तो पहले आप निकलेंगे बाहर। जब आप बाहर निकल जाएंगे उसके बाद बाकी जगह पे अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर उससे कोई आपको फायदा मिलता है या दुनिया को फायदा मिलता है, हिंदुइज्म को गलत साबित करके लोगों का फायदा होता है, तो आप उस पर स्टडी करिए। बहुत सारे प्रो सनातनी चैनल है, जाइए बिंदास डिबेट करिए, गलत साबित करिए उन लोगों को। पहले खुद तो अपनी गंदगी से निकल जाइए, बाद में दूसरे की गंदगी देखना आप। नहीं नहीं, हाँ इसी को आपको बताना है ना। आपने कहा कि इस्लाम एक ऐसा वाहिद रिलीजन है दुनिया में जो सबसे बेस्ट रिलीजन है।
तो मुझे बताएं कि आपको ऐसा क्यों लगता है सिर्फ इस्लाम ही है, बाकी रिलीजन नहीं है? अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूं। इस्लाम में अगर कोई यानी इस्लाम छोड़ देता है तो उसकी सजा क्या है भाई? क्या है? क्या सजा है, आपको मालूम है नहीं मालूम है? बताएं भाई, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या है सजा? अरे आपको नहीं मालूम है बोलेंगे तो मैं बताता हूं, अगर मालूम है तो बोल दो हाँ, मैं मालूम है। बोल मैं मैं वही पूछ रहा हूँ, नहीं पता है इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ भाई। अच्छा, नहीं पता है। इस्लाम में अगर एक इंसान इस्लाम छोड़ देता है, कोई मुसलमान, तो उसकी सजा मौत है। आपको यहाँ हम्म। हदीसों की लाइन लगा दूंगा मैं, जहां पे रसूलुल्लाह कहते हैं जिसने इस्लाम छोड़ दिया, जिसने अपना दीन बदल लिया, उसको कत्ल कर दो। मुझे ये बताइए कि हिंदुइज्म में या सनातन में अगर कोई सनातन को छोड़ देता है या हिंदुइज्म को छोड़ देता है तो क्या उनमें भी यही सजा है? लेकिन साहिल भाई, आपने भी इस्लाम को छोड़ा है लेकिन अभी भी आप जिंदा हैं। अरे भाई, आपको क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और छुप के रहते हैं। हम्म, ये तुम्हारा कोई रसूलुल्लाह का रियासत मदीना नहीं है जो यहाँ पे मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। ये लेकिन तो हमारी इस्लाम के खूबसूरती मानने भी है वाले कि तो हम इंडिया में भी है ना। हिंदुस्तान में, भारत में इस्लाम के पैदा हुए मानने हैं। वाले इंडिया में भी हैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं ना। हिंदुस्तान के क्या कहते हैं उसको, इस्लाम के मानने वाले अगर इंडिया में है भी तो उनकी नहीं चलती है। यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो इस बात की इजाजत देता है कि आपको जो रिलीजन मानना है मानो, जो रिलीजन नहीं मानना है नहीं मानो। मुझे हम्म, हम्म, मुसलमान क्या कर हम्म, रहे वो उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपका इस्लाम क्या कहता है उसमें इंटरेस्ट है। आपने मुझे फर्क की बात की ना, हालांकि मैं डिस्कशन करता नहीं, लेकिन एक एग्जांपल चूंकि तो आप मांग रहे थे, मैं आपसे वही साहिल पूछ भाई, रहा हूँ। बीइंग ए इंडियन, आपको नहीं लगता आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, आप उसके खिलाफ काम कर बिल्कुल रहे नहीं, हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहता बिल्कुल है नहीं। कि और आपको जो रिलीजन मानना है वो रिलीजन मांगे। अगर मुसलमान इस्लाम को मानता है, वो प्रैक्टिस करता है, तो इसमें बुराई क्या है फिर? बुराई है ना, तुम दिमागी अपंग बैठे हो। तुम इस्लाम को मानने की वजह से कट्टर हो जाते हो। तुम नुपुर शर्मा जैसी शख्सियत के खिलाफ जो है सर तन से जुदा के नारे लगाते हो। तुम कन्हैया लाल का गला काट देते हो। तुम क्या कुछ नहीं करते इस्लाम को फॉलो करते हुए। तो आपको तो गंदगी बताई जाएगी। मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपनी बात रख सकता हूं, मैं रिलीजन को क्रिटिसाइज कर सकता हूं। जो उसमें गंदगी है तर्क के साथ, तथ्य के साथ। फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान में, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रीडम खिलाफ ऑफ एक हुआ। स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे देता है भाई हक। मैं तो तर्क और तथ्य के बुनियाद पे आपको चीजें बता रहा हूं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। निकल जाओ इस गंदगी से, खुद भी सुकून में रहोगे, पूरी दुनिया भी सुकून में रहेगी, हमारा भारत भी सुकून में रहेगा। अभी भी लाजवाब हो गए भाई साहब, कोई जवाब नहीं इनके पास। देखो, बात स्टिकमैन साहब, बात करने के लिए ना बहुत सारी बातें हैं और उस पर बहुत सारे जवाबात है। लेकिन असल मुद्दा ये है मेरे प्यारे भाई कि एक जगह पे जहां पे आप पैदा हुए और वहां पे इतनी कट्टरता आपको सिखाई जाती है, ये कहा जाता है कि रसूलुल्लाह के खिलाफ हम एक बात नहीं सुन सकते, रसूलुल्लाह के जैसा कोई नहीं, रसूलुल्लाह ने कोई गलत काम किया ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। इतने सारे जब क्लेम है आपके और कोई आके आपको बता रहा है कि ये सारे क्लेम जो है वो झूठे हैं, इसमें गंदगी ही गंदगी भरी हुई है, तो आपको तो शौक लगना चाहिए। आप ये सोचना चाहिए कि यार ये जो बोल रहा है, चलो मैं चेक करता हूं कि वाकई में ऐसा लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। आपके तो पैरों के नीचे से जमीन हिल जानी चाहिए भाई। आप अच्छा, दो दूसरे के तीन चक्कर हदीस में कि आप वो हिंदू क्या करता है, वो साहिल क्या भाई, मानता है। हाँ, साहिल भाई, दो तीन हदीस आप लाएं जो सही हदीस हो, जिसमें आप बोल रहे हो कि इसमें प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा है। तो आप कुछ हदीस लाएं यहाँ पर। क्या देखना है आपको, मारने का? आप जो नहीं नहीं, हाँ, आप जो बोल रहे हो ना कि इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो हम बिलीव गंदगी करते वाली, हैं। ये लो, ये हाँ, लो कोई मेरे भी हदीस प्यारे। जो सही हो। हाँ, मैं बताता हूँ ना आपको, रुक जाओ।
वैसे स्टिकमैन साहब कब से देख रहे हैं आप साहिल भाई का चैनल? हेलो जी भाई, कब से आपकी देख आवाज रहे हैं ब्रेक आप हो रही है। मुस्लिम चैनल? आ, मैं देखता नहीं, आज मैंने देखा, तभी मैंने ज्वाइन किया। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी का स्ट्रीम ज्वाइन कर रहा हूँ। नहीं, 3 कोई साल नहीं से भाई। हम दिखा रहे हैं, आज तक एक सवाल का ढंग का जवाब नहीं दे पाया कोई मोमिन, और आप बोल रहे हैं कि क्या गंदगी लिखी हुई है। अच्छा जी अमित, साहिल ये बैक स्टेज में जो नॉन मोमिन लोग हैं ना, उनको जरा ब्लॉक मारो, भाई। बैक स्टेज फुल करके रखो। अच्छा माई स्टिकमैन भाई, देखो एक गंदगी बताता हूं आपको, म्यूट कर लीजिए आप। ये देखिए सही बुखारी की हदीस नंबर 2229 क्या कहती है? हाँ, इधर से अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, जिमा यानी सेक्स के लिए जाते हैं, हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता, यानी लौंडियों को ये बेचा भी करते थे, स्लेव्स को सेक्स भी करते थे, तो आप अज़्ल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते? कोइटस इंटरप्टस के बारे में आप क्या फरमाते? यानी अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो जब वो इजैकुलेट करने वाला होता है, वो अपनी शर्मगाह को बाहर निकाल लेता है और इजैकुलेशन बाहर करता है, इसको अज़्ल कहते हैं, कोइटस इंटरप्टस कहते हैं। तो वो लोग सेक्स कर रहे थे उनके साथ, उनको बेचना भी था, तो बच्चे नहीं चाहिए थे ताकि बेचने में उनको कम कीमत नहीं मिले, तो वो लोग कोइटस इंटरप्टस करते थे ताकि प्रेगनेंसी ना हो। लेकिन उनको ये खतरा था कि भाई ये हलाल है क्या हराम है, तो उन्होंने फिर रसूलुल्लाह से पूछा और साफ साफ बताया कि हमको उनके साथ सेक्स करना है, बेचना है, सारी चीजें बताई। इस पर आपने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह की भी पैदाइश अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दी है वो पैदा होकर रहेगी। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि तुम कोइटस इंटरप्टस करो या ना करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर अल्लाह को किसी बच्चे को दुनिया में भेजना है तो वो आके रहेगा। इसमें खुद एक बोंगी है कि आप अगर कॉन्डम पहन के अगर सेक्स करते हो और कॉन्डम फटता नहीं है और अंदर आपका जो स्पर्म है वो नहीं जाता है, तो अल्लाह के चाह लेने से भी बच्चा नहीं होगा। ये इतना रसूलुल्लाह को नहीं पता था। लेकिन खैर वो मुद्दा नहीं है। आपने पूछा कि गंदगी दिखाओ, तो ये मैंने गंदगी दिखाई कि आप लोगों की बेस्ट जनरेशन वो औरतों को स्लेव बना के उनके साथ सेक्स करके उनको बेचा करती थी। साहिल भाई थोड़ा सा ये करेक्शन, स्लेव के साथ में सेक्स नहीं हो रहा था, वहां रेप हो रहा था। हाँ, रेप ठीक है यार, रेप सेक्स जो भी बोल लो। जी भाई। जी साहिल भाई। ये गंदगी नहीं है तो क्या है ये? आपकी माँ बहन को कोई अगर स्लेव बना ले, उनके साथ यही हरकत करे, आपको अच्छा लगेगा प्यारे भाई? साहिल भाई, मुझे आप ये समझाएंगे कि ये किस सिचुएशन में ये स्लेवरी बनाया जाता था, और ये आप कब की अगर बात हो रही किसी है पे जब? अटैक करते हो, मैं बता देता हूँ, हम्म, आप अगर किसी किसी कौम पे अटैक करते हो, ठीक है, और आप जीत जाते हो, तो आप वहां की जो मर्द हजरात थे उनको मार देते थे और उनकी जो फीमेल है उनको स्लेव बना लेते थे। मर्द को भी बनाते थे हम्म। लेकिन मर्द को मार भी देते थे या फिर स्लेव भी बना लेते थे। जो फीमेल स्लेव है उनके साथ आप सेक्स करते थे, उनको बेचते भी थे। जी भाई, इस तरीके से बनते थे स्लेव। हाँ स्टिकमैन साहब। जी जी भाई। अच्छा, ये जंग में जो जिन लड़कियों को स्लेव बना लिया जाता था, तो जो इनके अपोजिट जो लड़ते थे, उनके साथ भी ऐसे ही होता होगा ना? मतलब नहीं, दोनों तरफ से अगर जो आप, जंग हार हाँ जाते मैं हैं, पकड़ बताता हूँ, जाते हैं। वैलिड क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है आपका। मुझे नहीं मालूम आपने कभी सुना नहीं इस वजह से पूछ रहे, जैसे कि हमारे एडम साहब ने बहुत अच्छा कमेंट लिखा है, इज ही डिबेटिंग, ही इज आस्किंग टीचर क्वेश्चंस, व्हाई इज ही हियर फॉर डिबेटिंग और लर्निंग। ठीक है एडम साहब, अगर इनको नहीं पता ये पूछ रहे तो हमारा फर्ज बनता है कि इनको जवाब दे दे, ताकि ये गंदगी, क्योंकि इन्होंने मेरे को कहा कि आप जो गंदगी बोल रहे हैं मुझे बताओ क्या गंदगी है, तो मैं बता रहा हूं, कोई मुश्किल नहीं, अच्छे भाई है, प्यारे भाई है। तो प्यारे भाई, दो चीज है इसमें। पहली चीज ये है
कि अगर ऑपोजिट पार्टी भी इस तरीके से करती है तो वो भी हरामीपन कर रही है। उनके हरामीपन करने से आपका हरामीपन करना ये सही नहीं हो जाता। एक जवाब इसका ये है। दूसरा जवाब कि मैं कई लोगों को, कई मोमिनों को पूछा और मैंने दलील मांगी उनसे, आज तक कोई भी दलील नहीं दे पाया। मुझे रसूलुल्लाह की एक बीवी का नाम बताए या सहाबा की एक बीवी का नाम बताए जिनको मुशरिकों ने, ईसाइयों ने या फिर यहूदियों ने स्लेव बनाया, उनके साथ सेक्स किया और उनको मार्केट में बेचा। एक एक एग्जाम्पल कोई दे दे। तुम्हारी मतलब इनकी किसी भी औरतों के साथ कोई ये मामला हुआ ही नहीं है, तो ये आर्ग्यूमेंट लाना ही बेकार, गलत है। लेकिन अगर वैसा करते भी वो, तो वो भी गलत थे और ये भी गलत है। दूसरे के गलत करने से आपका गलत करना सही नहीं हो जाता। यानी अगर कोई शख्स जो है वो आपकी बहन का बलात्कार करे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी जाके उसकी बहन का बलात्कार करेंगे। ये तरीका नहीं होता है दुनिया में जीने का। जी भाई स्टिकमैन साहब, जवाब दे दिया मैंने। जी भाई, साहिल भाई, उस टाइम पर जब जंग हुआ करता था तो बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ होगा ना कि अगर स्लेव पकड़ी जाएंगी तो उनको स्लेव बना लिया जाए, या फिर उनके पास ऑप्शन भी होगा कि इनको मार दिया जाए या फिर इनको स्लेव बना लिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए। अगर छोड़ देते हैं तो उनके लिए खतरा बन जाता, तो मे भी शायद उसलिए उनको भाई स्लेव बना मेरा लेते। एतराज किस बात पे है? देखो, अब खतरा बन जाता, ये तो आप फिर जाहिर सी बात है कि आप इस टॉपिक पे किसी मौलाना की बात सुने हो, कोई स्पीकर की बात सुने हो, इस वजह से ये आर्गुमेंट लेके आ रहे हो। मैं कह रहा हूं कि खतरा बन जाता तो आप उसको अगर स्लेव भी बना रहे हैं तो उसके साथ सेक्स करना और उसको बेचना, ये कहां की इंसानियत है? और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, पहली बात तो आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दिखा नहीं सकते कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भाई हम पकड़ेंगे तो हम भी स्लेव सेक्स करेंगे, तुम हमारी औरतों को। चलो एक कॉन्ट्रैक्ट दिखा दो जहां पे ये पूरी दुनिया को चैलेंज है, मुसलमानों को। मैं म्यूट करता हूं आपको ताकि मैं चैलेंज दे दूं। तुम्हारी सारे गलत आर्ग्यूमेंट को हम तोड़ेंगे और उसी के लिए बैठे हैं। पूरी मुस्लिम उम्मा को मेरा चैलेंज है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बता दो रसूलुल्लाह और मुशरिक या यहूदियों के बीच में, जहां पे दोनों ने, जैसे सुलह हुदैबिया का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे बता दो जहां पे दोनों ने एग्री किया, रसूलुल्लाह ने भी एग्री किया कि अगर आप लोग जीत जाते हो और आप अगर हमारी औरतों को लौंडी बनाते हो तो आप उनके साथ सेक्स करेंगे, और अगर हम बनाते हैं तो हम उनके साथ सेक्स करेंगे, हम उनको बेचेंगे भी। ये कॉन्ट्रैक्ट दिखा दो। 2 लाख रुपया इनाम मेरी तरफ से, साहिल की तरफ से 2 लाख रुपया इनाम। एक कॉन्ट्रैक्ट रसूलुल्लाह का बता दो, मैं 2 लाख इनाम देगा। ये सब झूठ है, ये बहानेबाजी है। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। जी भाई स्टिकमैन साहब, एक कॉन्ट्रैक्ट दिखा दो दोनों के बीच में रसूलुल्लाह ने जी जहां पे साइन किया हो। जी बिल्कुल भाई, मैं तहकीक करूंगा। मैं तहकीक करूंगा इसके बारे में। लेकिन भाई आप जो भी आप मुझे हदीस दिखा रहे, जितने भी आपके एतराज है इसमें, मैं इसको ना हिंदुइज्म से रिलेट करता हूँ, इसको मैं एसोसिएट करता हूँ उससे। अगर स्लेवरी, भाई सुने तो, भाई सुने तो आप आपका आर्ग्यूमेंट ही गलत है। आपको हिंदुइज्म से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं। कौन बोल रहा है आपको हिंदुइज्म को मानने के लिए? भाई मेरी बात सुने, मेरी बात पूरी होने दे कि अगर सेक्स स्लेवरी अगर इस्लाम में गलत है तो हिंदुइज्म में भी स्लेवरी है, मींस उसमें भी गलत है। भाई सुनो, भी चलो एक काम करते हैं, दोनों साथ में बोलते हैं। चलो, आपके अंदर की इंसानियत मैं समझ सकता हूं और होनी भी चाहिए कि कोई दूसरा जुल्म कर रहा है तो वो भी गलत है। चलो इस तरीके से बोलते हैं। बोलो
दुनिया में, बोलो मेरे पीछे बोलो, दुनिया में। नहीं, आप पूरी बात बोले, फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ, एक एक वर्ड नहीं। अरे नहीं, हम इंसानियत की बात करेंगे। अब हम जी हिंदुइज्म जी को भी नहीं छोड़ेंगे, क्रिश्चियनिटी को भी नहीं छोड़ेंगे, कोई भी बड़े छोटे को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? बोलो मेरे पीछे, दुनिया में। जी बोले। दुनिया में बोलो आप, रिपीट कर। हाँ, किसी ने भी, किसी ने भी, चाहे वो इस्लाम का कोई बड़ा हो, चाहे वो बोलिए, इस्लाम का कोई बड़ा हो, इस्लाम का कोई बड़ा हो, रसूल हो, कोई भी हो, बड़ा हो या बना हो। बड़ा बड़ा बड़ी जी पोजीशन पे, चाहे अच्छा वो अच्छा, जी रसूल जी हो, जी जी सहाबा जी हो, अंबिया हो। जी हाँ बोले। बोलो। हाँ, बड़ा हो, हाँ, या हिंदुइज्म में, या हिंदुइज्म में, या क्रिश्चियनिटी में, या क्रिश्चियनिटी में, कोई भी पोजीशन पे हो, कोई भी पोजीशन पे हो, जिसने जिसने औरतों को स्लेव बनाकर, औरतों को बोलो, स्लेव बनाकर, उनके साथ सेक्स किया, उनके साथ सेक्स किया। उनको मार्केट में बेचा। मैं कंप्लीट कर देता हूँ, वो गलत है, ये कहना चाह रहे क्या? हैं आप। नहीं नहीं नहीं, अरे रिपीट करो ना भाई, भाई जिसने भाई सेक्स भाई भाई किया। भाई मैं क्या? समझता हूँ कि आपका टाइम अरे बहुत भाई, ही आप प्रीशियस है, हिंदुइज्म की तो बात आप कर रहे इसको थे, एक मैंने एक ले एक लिया। एक। यार रुको हाँ रुको हाँ, रुको, ठीक देखो है, आप अब ये ले लिया, चालक आप समझ मेरा। गए ना कि गलत है। हाँ, क्या हुआ? आप आप समझ मानते गए हैं ना ना भाई, कि उसमें पूरा भी गलत बोलना है। है, कंप्लीट हाँ? करो हाँ, सेंटेंस साहिल आप भाई यही के। कहना चाह रहे हैं ना, मैं साहिल भाई यही कहना चाह रहे हैं कि जिसने भी सेक्स किया, सेक्स है, स्लेवरी को प्रैक्टिस किया, और चाहे वो इस्लाम में हो, हिंदुइज्म में हो, क्रिश्चियनिटी में हो, वो गलत है, ऐसा ही है। गलत नहीं, वो सारे के सारे बेगैरत है, बोलो हम्म बोलो। चाहे हिंदुइज्म में किसी ने किया, चाहे क्रिश्चियनिटी में किसी ने किया, चाहे इस्लाम में किसी ने किया, कितने भी बड़े दर्जे पे हो, रसूल होने दो, अवतार होने दो, या फिर वो क्या कहते हैं उसको, सेंट होने दो, क्रिश्चियनिटी में सारे के सारे बेगैरत अगर उन्होंने ये काम किया, बोलो। नहीं भाई, आप जो कह रहे हो ना कि वो सारे ऐसे के में बड़ा सारे ने, सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। नहीं, बोलेगा। एक्चुअली क्या होना चाहिए था मालूम है, अपना आप अमित साहिल साहब। भाई, यार रुक जाए यार, स्टिकमैन, तुम लोगों की हिपोक्रेसी हम लोग इसी तरीके से निकालते हैं। अमित साहब, वो मीम ऐसा कुछ होना चाहिए था कि ऐसे तो मैं नॉर्मल बंदा हूं, लेकिन यहां मैं बेगैरती कर गया, या मैं बेगैरत हूँ। यहां मैं बेगैरत बन गया, ऐसा होना चाहिए था। हाँ स्टिकमैन साहब, क्यों नहीं बोल रहे आप? आपके बोलने पे तो मैंने सबको ले लिया। सुने, अब नहीं नहीं, अब क्या सुने बचना है? सुने, मैं समझता हूँ साहिल भाई, सुने कि अगर वो हाँ प्रैक्टिस किया करते थे, हाँ, क्या वजह रही होगी, हम नहीं जानते हैं। कोई दूसरी जानते बात है, वजह हैं, रही हमको होगी हदीस से, भाई, सुने 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 जानते कोई सुने वजह हैं। रही होगी, बोलो भाई सुने, बेगैरत थे। हम वजह अरे जानते हैं। भाई भाई साहिल भाई भाई भाई, ना 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 ना, जानते हैं हम वजह। उनके अंदर की प्यास उनको मिटानी थी सेक्स करके। मुस्लिम की हदीस लेके आता हूं, हम जानते हैं वजह। हम जान के भी ना जाने तो क्या जाने। रुक जाओ, सही मुस्लिम की एक हदीस है, कहाँ है रे? बुखारी है, सही बुखारी, सही बुखारी, सही बुखारी है, मुस्लिम वाली हदीस कहाँ है? कोइटस इंटरप्टेस पे एक मुस्लिम वाली भी हदीस है। सुनन इब्ने माजा, ओके। ठीक है, मैं तुमको वहां जो है ना सही मुस्लिम की हदीस भी बता दूंगा। सही मुस्लिम में मैंने वो हदीस बाकायदा पढ़ी हुई है, जहां पे वो कहते हैं कि हमारा जो है वो बीवियों
के पास उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो रहा था जंग में जाने की वजह से, इस वजह से जब उन्होंने लौंडी बनाई तो उनके साथ उनको सेक्स करना था। बल्कि यही वाली जो हदीस है जो अभी मैंने बुखारी की बताई थी, इसमें खुद लिखा हुआ है कि वो उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का इरादा होता। ये देखो यहां पे खुद लिखा हुआ है इसी हदीस में, ये देखो, या रसूलुल्लाह लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, सेक्स करने जाते हैं। जाहिर सी बात है सेक्स कभी करता है जब सेक्स का इरादा होता है, उसकी उसको करना है, उसकी ख्वाहिश मिटाना है, उसके अंदर की प्यास, उसको भूख मिटाना है। तो हमको पता है कि मजे करने के लिए वो लोग सेक्स वाली चीज को रखे थे, और दूसरा बेचने के लिए इसके लिए रखे थे ताकि उससे फायदा उठा सके, क्योंकि वो प्रॉपर्टी थी। रसूलुल्लाह ने खुद बनु कुरैजा के कैदियों को, लौंडियों को बेचकर उससे घोड़ा और असलहा खरीदा। तो हमको पता है ये, आप हमें ना वो बहानेबाजी करे कि हमें नहीं पता, हमें सारी चीजें पता है। अगर आप अच्छा, बेगैरत तो नहीं, साहिल भाई आप आप गलत को साहिल गलत भाई कहेंगे। साहिल भाई आप मुझे बताएं कि आपने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लौंडियों को बेच करके घोड़े खरीदे। आप मुझे वो हाँ, रेफरेंस देंगे, वो हदीस अभी बताएंगे? दे देता हूं, अभी दे देता हूं प्यारे भाई, ये लो, टेंशन नहीं लेने का, अभी आपके सामने लेके आता हूं। लेकिन इतना दिखा के फायदा भी क्या है साहिल भाई? लास्ट में इनको बोलना है वो हिंदुइज्म में भी है, वो क्रिश्चियनिटी में भी है। नहीं नहीं, हिंदुइज्म में भी है, तो हम हिंदुइज्म में जो गलत है हम साथ में बोलेंगे कि दोनों गलत है। उसमें ये पीछे हट जाएंगे ना। हाँ, वो तो बेगैरती एक बार अभी उन्होंने दिखा दी। ये लो, बेचने का हवाला आपके सामने स्क्रीन पे, ये लो, तारीख तबरी जिल्द दुआम हिस्सा अव्वल पेज नंबर 231 क्या कहती है? रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा के लौंडी गुलामों को देकर नजद भेजा ताकि वो इनको बेचकर इसकी कीमत से घोड़े और असलहा खरीद लाए। जी भाई, कौन सी हदीस है? तारीख तबरी जिल्द दुवम यानी वॉल्यूम 2 हिस्सा अव्वल पेज नंबर 231 में ये चीज आपको मिल जाएगी। अब तारीख तबरी बता दो इनको, इनको लग रहा हदीस है। और बल्कि आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपके मौलवी की आपको वीडियो भी मिल जाएगी जहां पे वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ, रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा के कैदियों को बेचकर घोड़ा और असलहा खरीदा। जी भाई, बोलो अभी के जी भाई, ये जो भी इस तरीके का काम किया। नहीं नहीं, रुके रुके साहिल भाई, अरे रुके साहिल भाई एक मिनट रुके। ये हदीस कौन सी बताइए? हदीस से कौन सी किताब है ये? तारीख मैं नाम तबरी सुन रहा किताब था। है सीरत की। तारीख, अच्छा, सीरत की। हाँ, इसका सोर्स क्या है? अरे भाई, तारीख सीरत की कोई किताब है, बायोग्राफी ऑथेंटिसिटी है। होनी चाहिए ना भाई। हाँ अच्छा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जाओ जाके चेक करो इसकी ऑथेंटिसिटी। जाओ जाके चेक करो ऑथेंटिसिटी। अच्छा, आप ये बोलो, चलो आप ये बोलो कि अगर ये ऑथेंटिक बात है, रसूलुल्लाह ने अगर बेचा है, ठीक है, तो उन्होंने बेगैरती की है, बोलो। नहीं ऐसे कैसे बोलूं? अगर ये ऑथेंटिक है तो होना चाहिए ना। नहीं नहीं, आपको ऑथेंटिक ऑथेंटिक भाई सुनो, अगर ऑथेंटिक है तो उन्होंने बेगैरती की है, अगर नहीं बेचा है तो कोई मुश्किल नहीं, ऐसा बोलो। नहीं, अगर मगर क्या है साहिल भाई, आपको इसलिए 100% बोल श्योर रहा होना हूं चाहिए कि क्योंकि ये आप ऑथेंटिक है। यहाँ पे, मैं तो 110% श्योर हूं कि उन्होंने किया है, मैंने तो हवाला दे दिया।
नहीं, इस हवाले में दम नहीं है। आप मुझे पता नहीं क्यों कौन दम सा नहीं है? ये किताब लाकर एक दे। मिनट एक मिनट एक आप मिनट एक आप मिनट, एक मिनट क्यों रुकिए दम साहिल नहीं है? भाई, आपने मुझे बताया कि कोई हदीस है, और मैंने हाँ, पहले ये ही बोला बिल्कुल था आप हदीस जो भी है हदीस लाओगे वो हदीस सही होनी चाहिए, भाई। ना वो रसूलुल्लाह का मौजू जो हो, अमल ना वो है, ज़ईफ़ हो। एक मिनट भाई भाई सुनो, रसूलुल्लाह का जो अमल है वो हदीस नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल है वो हदीस से होना चाहिए ना। आप सही मुस्लिम से लाए, बुखारी अरे से लाए, जब तिरमिजी से रसूलुल्लाह लाए। का अमल आ गया तो वो हदीस हुआ क्या नहीं हुआ? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, उसका सोर्स क्या है, ऑथेंटिसिटी मतलब तारीख किताब आप तबरी में तो ये कोई सा भी। रिवायत, भाई सुन, तारीख तबरी में ये रिवायत इमाम तबरी ने लेके आए हैं, और उन्होंने ये बताया है कि रसूलुल्लाह ने बेचा है। चले साहिल भाई, मैं इसको ना नोट कर लिया है मैंने। मैं तहकीक करूंगा, मैं देखूंगा। हाँ, फिर आके बोलेंगे, जब तहकीक करके आएंगे मालूम पड़ जाएगा कि हाँ इसी तरीके से किया जी है, जी जी तो जी, फिर अगर बोलेंगे कि रसूलुल्लाह हाँ ने बेगैरती हाँ की है। बिल्कुल। नहीं, वो ठीक तो है अभी मैंने देखा भाई। नहीं ना, तो मैं ऐसे कैसे बोलूं। अगर मैं आकर के नहीं नहीं, बोलूं कि अगर मैं तहकीक करूं और मुझे पता चला कि नहीं, जो आपने बोला, जो आपने क्लेम किया वो झूठा है, आप झूठे हाँ क्लेम कर रहे थे, तो फिर आप क्या करोगे फिर? बिल्कुल, अगर मैंने झूठा क्लेम किया है या हवाला गलत बताया है तो आप मुझे आके बिल्कुल बोल सकते हैं कि आपने बेगैरती की। लेकिन अगर आप जाते हैं और चेक करते हैं और ये मामला हुआ होता है, तो आप फिर यहाँ पे आके कहेंगे ना कि रसूलुल्लाह ने बेगैरती की थी। अरे जरा नहीं बोलेंगे, हाँ हाँ, स्वागत रुको वाला रुको रुको गाना भी रुको, लगाओ। नहीं बोलेंगे ये। प्यारे नहीं बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। यार, हेलो 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 रोशनी हेलो। रोशनी आ गई हमारे स्ट्रीम में, बरकत ही बरकत नाजिल हो गई आसमानों से, और वो सारे तारों से, यूट्यूब के तारों से, स्ट्रीम यार्ड के तारों से इस्तकबाल करते हैं हमारे प्यारे, हमारे न्यारे आंखों के तारे, हुज्जतुल मुर्तदीन एडम सीकर साहब का फर्सी सलाम के साथ इस्तकबाल है साहब आपका। साहिल भाई धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच यार। भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं काफ़ी देर से इनकी गपशप सुन रहा था, और इनको कुछ बातें अगर देनी है तो मैं इनको सही हदीस से भी दे देता हूँ। मैं यार इस वक्त अपने दूसरे कंप्यूटर से हूँ, साहिल तो शॉर्ट में दूंगा, मैं वापस आऊँगा। मेरी स्क्रीन ऐड जी जी, करें ज़रा। आपकी स्क्रीन आई नहीं है, आ गई। आ ले गई लिया मैं। यार। अच्छा भाई ये देखें, ये आपका सोना.com है। हम ऐसा करते हैं, पहले सही मुस्लिम में चलते हैं। सही मुस्लिम के अंदर, ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं बुक ऑफ ओथ के अंदर। बुक ऑफ ओथ के अंदर चलते हैं, ठीक है। इसके अंदर चैप्टर है, पूरा चैप्टर है फॉर सेलिंग ऑफ स्लेव्स। ये देखें, परमिसिबिलिटी ऑफ सेलिंग ए मुदब्बर, ठीक है। अब ये देखिए जरा होने क्या लगा यहाँ पे। आपके पास यहाँ पे डिफरेंट स्लेव्स हैं जो मोहम्मद ने बेचे हैं, लोगों के, अपने भी नहीं। मैं लोगों के भी दिखा दूंगा तुम्हें बुखारी में से, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मगर मोहम्मद इतना बड़ा स्लेव ट्रेडर था कि वो लोगों के स्लेव भी बेचता था। ये देखो हदीसें पढ़ते हैं ना, हु विल बाय हिम फ्रॉम मी, अब्दुल्ला सेड अ पर्सन अमंग द अंसार भाग डिक्लेयर्ड गया हिज भाई, स्लेव फ्री। बंदा भाग गया। भाई भाग गया। मैं इसी बंदे के लिए आया था कि ये उसको मैं आ समझा दूं, गया आ पढ़ने गया के आ लिए गया आया आ था। आ गया आ गया गया। हाँ नेट भाई आ गया। आवाज नेट आ का रही है, प्रॉब्लम होगा। और नेट वाले आवाज भाई। आ रही स्टिकमैन साहब? म्यूट पे। अनम्यूट कर लें। जी 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 जी। हाँ, ये सही मुस्लिम की बुक ऑफ ओथ के अंदर चैप्टर नंबर 13 है, सेलिंग एंड बाइंग अ मुदब्बर। ये देख, अंसार का एक बंदा था, उसने अपने स्लेव को फ्री कर दिया। मोहम्मद साहब आपके इतने बेगैरत शख्स थे कि एक फ्री स्लेव जिसके मालिक ने उसे फ्री कर दिया है अपनी डेथ बेड पे मरने से पहले, मोहम्मद ने उसको भी पकड़ के बेच दिया। वो डेथ बेड पे एक बंदे ने एक इंसान को फ्री कर दिया है, बंदा मरा, मोहम्मद ने उसे आगे भेज दिया। आगे हदीसें पढ़ते जा, डिफरेंट चेनें, तो चेनें ही चेनें मिलेंगी यहाँ पे। सही मुस्लिम बैठा है, चेनों पे चेन लेते जा, अगली, उसके बाद अगली, उसके बाद अगली, उसके बाद अगली, उसके बाद अगली, देता जा। अच्छा उसके बाद भाई अगली कोई और भाई चाहिए? अगली
भाई अगली को छोड़े, पिछले मुझे बताएं, मुझे समझाएं कि क्या पढ़ा आपने, क्या समझा समझाने का आपने, काम नहीं, अब मुझे भी जाके समझाएं। समझना, अब जाके समझना। एक बंदा डेथ बेड पे है, मोहम्मद उसका स्लेव भेज रहा है, ये देखो। एक और देखो, अब सही बुखारी देखो, एक बंदे ने एक स्लेव को आजाद कर दिया, उसका कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, मोहम्मद ने कैंसिल कर दिया, उन्होंने कहा गोली मारो। कौन स्लेव आजाद करता है? हेलो, भेज दो इसको। और एक अगले बंदे को भेज दिया, अगला बंदा पकड़ के जो है ना उसको एंजॉय करे, उसके बाद टिंगी टिंगी करे, जो मर्जी करे, ठीक है। फिर एक सुनन इब्ने माजा की हदीस है जो कि है आई थिंक 2 3 4 5, ये लो, ये भी लो, ये भी मेरा प्यारा भाई ले। आज तुझे हदीसों पर हदीसें देते हैं मोहम्मद क्या करता था स्लेव्स के साथ। मोहम्मद स्लेव्स को गाजर मूलियों की तरह बेचता था, काटता खाता पीता था। ये देख, सुनन इब्ने माजा ले, ये देख, एक बंदे के 6 स्लेव हैं। इमेजिन कर, कितने स्लेव हैं? 6। वो बेच रहा है, उसे आजाद कर रहा है। ये देख, a man had 6 slaves and he did not have any other wealth apart from them. He set them free when he died. मरने से पहले उसने विल लिख दी। इस्लाम में विल क्या है? बाबा जी का ठुल्लू है विल। आप विल लिखो, विल कैंसिल हो जाती है। मरने से पहले लिख जाना, मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चों के नाम है और ये फलानी प्रॉपर्टी मस्जिद के नाम है। बच्चों का दिल करेगा तो रखेंगे, नहीं तो बेच देंगे, उनकी मर्जी है। तेरी क्या औकात है, तुम मर गया बढ़ गया हेलो पानी। हेलो हेलो। The messenger of Allah divided into 2 groups, set 2 free and left 4 as slaves. ले, एक बंदा है, उसकी प्रॉपर्टी है, वो मर गया है, वो कह रहे हैं मेरे गुलामों को आजाद कर दो। मैडम आवाज ब्रेक हो रही आप है तो आपकी। कहते हैं मोहम्मद ने गुलामों को बड़ा आजाद किया था। मोहम्मद ने कौन से आजाद किए भाई गुलाम? वो तो जिन लोगों ने आजाद किए उनके गुलाम पकड़ के दोबारा स्लेव बना रहा है उनको। मुझे बताओ, एक दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी है, मोहम्मद कौन है बीच में वहां पे अंब बेचने वाला, जो उसके उसके गुलाम पकड़ के किसी और को दे दे और बेच दे आगे? कौन है ये? गुलाम ना हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, बाइक हो गई, पकड़ के बेच दो। आप मुझे कह रहे हो कि मोहम्मद जो है वो बड़ा अच्छा था, किस हिसाब से, कौन से हिसाब से? आपको आपको हदीसें चाहिए रेफरेंस वाली, मिल गई है? भाग गया है। ड्रॉप हो गए शायद।